जी जी बाबा जी, आपका नाम? ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजयतेत्राम। भेग भगवान का दिया हुआ गुरु महाराज की देवा छोटा नाम है महंत रमनपुरी, डेरा बाबा परमहंसपुरी, सूरजकुंड, माता मंदिर, माता गेट, कैथल आज का किस निवासी हूँ। प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया गया है? यह मीटिंग हमारी पिछले महीने भी हुई थी। श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज के चरणों में एक निवेदन था हमारा कि हमारा भेग भगवान आज इस धरातल के इस आधार पे पहुंचा हुआ है कि आज हमारे को बड़ी खुशी हुई, हरलास हुआ कि हमारा साधु समाज इकट्ठा हुआ और कपिस्थल यानी कैथल डिस्ट्रिक्ट के हमारे लगभग 99% साधु इकट्ठे हुए और कोई किसी कारणवश नहीं आ पाया, उनको भी ओम नमो नारायण, वो भी हमारी एक संस्था का हिस्सा मेंबर हैं। यह एक कपिस्थल संत महामंडल का आज स्थापना की गई है, जिससे कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे धर्म के लिए जो अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार का कोई भी कानून की व्यवस्था का हो, ये हमारा संत महामंडल उन कार्यों में संलग्न रहेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। भविष्य में क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? ये जो मीटिंग का आयोजन उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, लगभग सबसे पहले तो यह है कि इनका संरक्षण करना, इनकी व्यवस्थाओं को संभालना, क्योंकि आज साधु संतों का किसी व्यक्तिगत आधार पे कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ता है, तो ये व्यवस्थाएं स्थानों की जो हमारी परंपरा गुरु पीरों की आदि अनादि काल से चली आ रही है, उसको संरक्षित रखने के लिए हमारे संत महामंडल का होना बहुत अनिवार्य है, जिसमें कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो एक व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, उनको ज्ञान संतों को ही होता है, और ना कि कहीं किसी एक संत की कमी से पूरा ग्रस्त समाज संस्था कमेटियाँ बना लेता है, तो वह आश्रम साधुओं से दूर हो जाता है, जिससे कि आए गए रमते साधु हमारे, उनको रोजी रोटी उनकी बेचारों की बंद हो जाती है, तो वो फुटपाथ पे आ जाते हैं। क्यों ना हम एक समाज ऐसा संगठित होकर के उनकी व्यवस्था भी करें और हमारे सनातनी जितने भी हमारे ग्रस्त आश्रम में जो सज्जन पुण्य आत्माएं हैं, उनको भी संरक्षित करके उनका मार्गदर्शन करें। इसका मेन उद्देश्य ये हमारे भारतवर्ष को एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में हमारे संतों की जो भूमिका पहले से रही है, उसके अंदर हम लोग पुण्य अपने आप को भी स्थापित करें। जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि संत समाज की आवाज़ उठाने की बात है, डेरों की आवाज़ उठाने की बात है, शहर में कुछ जो समाज सेवी हैं वो चाहते हैं कि कोई भगवाधारी विधानसभा में पहुंचे, धार्मिक आवाज़ उठाए और लोगों के भले के लिए वहां पर भी बोले। यह जो विषय आप कह रहे हैं, इसमें तो गृहस्थ आश्रम के ही लोग कामयाब रहे हैं, और हमारा हरियाणा प्रांत में किसी साधुओं को कभी ऐसी कोई आवश्यकता या कोई व्यवस्था नहीं पड़ी है। यदि संत समाज भेग भगवान ये कोई निर्णय ले, कोई ऐसे सुपात्र संत को कभी कोई ऐसी व्यवस्था दें, तो संत समाज का अपना निर्णय है। इसमें हम अपने व्यक्तिगत तौर पे आपको इस विषय में कोई भी ऐसी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक एक ऐसा धरातल पे ऐसा जो वर्तमान परिस्थिति में राजनीति का जो आचरण हो गया है, वो साधुओं की नीति मर्यादा से परे है, क्योंकि हम लोग जातिगत आधार पे राजनेताओं का जो सिस्टम हो गया, सिर्फ जातियों में बांट देना समाज को और पूरे देश को नीचे ले आना, हम लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। हमारे लिए 36 बिरादरी के सर्व समाज के लोग एकजुट होकर के इस सनातन धर्म को, इस देश को आगे चलाते आए हैं और आगे चलाते रहेंगे। मेरा तो सभी संतों से भी यही निवेदन रहा कि हम संप्रदाय, जैसे भी आप लोगों में जातियों का वर्णन है, ऐसे हम लोगों में संप्रदाय का सिस्टम है। हम लोग इसीलिए तो इस संत महामंडल का हम लोगों ने गठन किया है, जिससे कि हम लोग के आपस के मतभेद, ऊंच नीच के, अमीरी गरीबी के सब दूर होकर के हम एक मुट्ठी बंद होकर के अपने देश का, अपने समाज का संचालन कर सके। संत महामंडल बनाया तो इसमें कोई पद वगैरह दिए हों अलग अलग? हाँ जी, जिम्मेवारी किन उसमें हमारे पंच, मतलब 5 हमारे विशेष जो बुजुर्ग मूर्तियाँ हमारे, ये लिखा हुआ था पीछे 5 कपिस्थल संत महामंडल का जो उद्घाटन हुआ है, उनके संरक्षक के तौर पे जो हमारी मतलब परंपरा रही है, हमारी सनातन धर्म में बड़े बुजुर्गों को हमेशा सर्वोत्तम का पद दिया जाता है, तो इसीलिए हमारे युवा सब संतों ने और गुरु मूर्तियों ने मिल करके ने निर्णय लिया कि हम क्यों ना अपने पंच ऐसे विशेष महान संतों का सानिध्य लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ताकि समाज में, देश में एक ऐसी संत महामंडल की पहचान हो, जिसमें कि संरक्षक के मुख्य रूप से श्री महंत रुद्रपुरी जी महाराज, श्री महंत निरंजनपुरी जी महाराज एवं श्री महंत रामचंद्र गिरी जी महाराज एवं श्री महंत तोतागिरी जी महाराज, श्री महंत शिवपुरी जी महाराज, किशनपुरी जी पाई वाले। अध्यक्ष के तौर पे इस छोटे से भेग भगवान के बालक को, महंत रमनपुरी को, इस भेग भगवान ने यह अवसर दिया है, और उपाध्यक्ष के रूप में महंत श्री शंभुगिरी जी महाराज दुंदेड़ी कैथल वाले, कोषाध्यक्ष के तौर पे महंत त्रिवेणी दास जी कठवाड़ वाले, संगठन मंत्री
महंत सुनील दास जी एवं महासचिव महंत ईश्वर दास जी, सचिव अष्ट कौशल महंत सत्य चेतनपुरी जी, सचिव एवं महंत राम सेवक दास जी व कोतवाल के तौर पे कमल गिरी जी महाराज काकोतवाले और गंगादास जी महाराज शिवन वाले, यह कार्यकारिणी की। और जो सदस्य हमारे रह भी गए हैं तो उनका गठन हम समय के साथ इसका जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कानूनी प्रक्रियाओं से जो गुजरेगी, जो संस्था का जो एक प्रावधान है जो हमारे भारत के संविधान के अनुसार, उसके अनुसार इसका आगे जो कार्य होगा वो समय के साथ चलाया जाएगा। तो आप लोगों उसके माध्यम से हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे इस कपिस्थल को एक संदेश देना चाहेंगे। जैसे कि हमारी सरकार कहती है लोकल फॉर वोकल, यानी कि हमारे को पहले प्रथम अपने शहर को, अपनी स्वच्छता को, अपने मंदिर मठों को संभालना होगा। हम बाहर आने को यात्राएं करते हैं, आज हरिद्वार में ऐसी दशा है कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है। शालासर जाइए, ज्वाला जी जाइए, आप अनेकों स्थानों पे, पर हमारा कैथल शहर एक प्राचीन महाभारत कालीन स्थान है। इसकी ऐसी गरिमा परिणामयी ऐसी ये भूमि है, तपोभूमि है, यहाँ अनेकों संतों ने अपने जीवन का तप लगा करके इस भूमि को उज्ज्वलित प्रज्वलित किया। परंतु अब वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ कहने को तो 9 कुंडों का स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी द्वारा यहाँ 9 कुंडों की स्थापना की। स्वयं भगवान शंभु, मन कामेश्वर महादेव, कई अम्बिकेश्वर महादेव, कई नीलकंठ महादेव के 11 रुद्री महादेव अनेकों रूप में विराजमान हैं। परंतु यहाँ उनकी आश्रमों की व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो वर्तमान परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि लोगों का रुझान भाव विपरीत जा रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने देश को, अपने धर्म को, यानी कि जो अपनी जो कपिस्थल नगरी है, इसको साफ सुथरा रखने में हम सब संतों का सहयोग दें, ताकि कोई भी अन्य असामाजिक तत्व इन स्थानों को क्षति ना पहुँचाए और किसी प्रकार से हमारा आपस में भाईचारा ना बिगड़े। ये इधर लगा दो, ये वरना लगा दो, इधर खड़े हो गए। महादेव।